अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट्स देख लेते हैं जो हम चैप्टर 1 मैथ 10th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं सॉल्व 2x - 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो सिंपली इसका स्क्वायर लेना है। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमने इसमें करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर खत्म करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी सॉल्व करना है ना। तो जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के हिसाब से इसको सॉल्व कर देना, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर देते हैं और फिर इसको देख लेंगे। तो 2x - 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। अच्छा, फार्मूला ओपन कर लोगे वो तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना, ये क्लोज्ड फॉर्म में। तो इसको बस स्क्वायर दोनों तरफ ना अंडर रूट लेके इसका स्क्वायर खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लोगे तो 2x - 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4। जब स्क्वायर अंडर रूट से कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x - 1/2 सिंपली। और यहाँ तो आपको पता है ना कि जब कोई भी स्क्वायर मतलब जब स्क्वायर रूट लेते हो तो एक बार वैल्यू प्लस में आती है और एक बार माइनस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब अंडर रूट सेपरेट करके काटते हैं, वैसे काट दो, या इकट्ठे करके काटते हैं तो वैसे काटो, यानी 2x - 1/2 मैंने लिखा, साथ में प्लस माइनस लिखा। ठीक है, तो 3/2 होल का स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, 3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, तो मैंने होल का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखने में लग रहा होगा यहाँ सॉल्व हो गया, लाइक अंडर रूट खत्म करना था और वैल्यूज निकाल ली, लेकिन नहीं, वैल्यूज अभी नहीं निकली। हमने तो एक्स के लिए सॉल्व करना ना, तो अभी एक्स तो निकला ही नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। 2x के साथ -1/2 इधर मतलब माइनस हो रहा है ना, क्योंकि -1/2 है, तो इसके साथ इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। पता नहीं, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस 3/2। ठीक है, तो अब पहले आप चाहो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, इकट्ठा करके भी सॉल्व कर सकते हो, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले डिनोमिनेटर से इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से इकट्ठा किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इकट्ठा कर लिया। अगर सेम ना होता तो ऑब्वियसली वो एलसीएम वाला मेथड यूज करना था, पहले डिनोमिनेटर सेम करने थे और फिर इनको इकट्ठा कर लेना था। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस के लिए अलहदा से सॉल्व, याद है ना, और माइनस के लिए अलहदा से सॉल्व। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2। ठीक है, और साथ में 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका पहले ऊपर एडिशन कर लेते हैं। 1 में 3 प्लस किया 4/2 आ गया। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 4/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 आ गया। तो यहाँ ऊपर भी 4 आ गया और नीचे भी 4 आ गया, तो 4 से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू सिंपली 1 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखो 2 में से 1 में से 3 माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वाली का साइन माइनस का, तो -2/2 आ गया। ठीक है, तो अब कटिंग करनी है, कटिंग कर लो, नहीं तो जैसे भी आपको मुनासिब लगे कि पहले डिवाइड करनी है, तो मैं कटिंग कर देता हूँ। 1 1 1 2 1 2 सॉरी, और 2 1 2। ठीक है, 1 1 1 नहीं, 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2 सिंपली हमारे पास आ जाएगा। तो सॉल्व करना था, तो सॉल्व का मतलब सोल्यूशन सेट भी इसका बनेगा,
तो इसके सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा -1/2 और एक आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे सिंपल की तरफ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ज्यादा जो मेजर पोर्शन है इस वीडियो का, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो साथ आपको डेफिनेशन भी दिखाई दे रही होंगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है 4, तो ये भी साथ साथ देख लेंगे और सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है ना क्या होता है? अगर नहीं याद तो पहले यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े ना, एक हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा, फिर एक हमने क्या कहते हैं उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा, और एक हमने ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा। ठीक है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर एज सच नहीं आता, मतलब उसका थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है और जो फैक्टराइजेशन मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम पेपर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाते हैं ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x आ गया। तो अब ये इसको इस तरफ लाइक एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया -7x, ये आ गया। लेकिन -7x क्यों आएगा? क्योंकि ये तो इधर गया ना, तो ये तो नहीं ना माइनस में चेंज होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। बस ये जो +2 है ये इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 7x पॉजिटिव ही रहेगा, और जो 2 प्लस का था वो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहां से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो मतलब जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, उसके साथ वाली जो वैल्यू होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 है, इसलिए तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई और c की वैल्यू -2 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और सिंपली इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, इस मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस, तो b की वैल्यू 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 हमने c की वैल्यू लिख दी ओवर 2 और साथ में a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और 4 2 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 आ गया ओवर 2 1 2 आ गया। अब 49 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 57, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट लेना चाहें तो वो डेसिमल में चला जाएगा, और कोई इस तरह से भी इसका स्क्वायर नहीं बनता, यानी स्क्वायर रूट का सोल्व करके वैल्यू नहीं बनती कि कुछ वैल्यू बाहर आ जाए, किसी का स्क्वायर बन जाए कुछ। क्यों? क्योंकि इटसेल्फ एक 57 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का कोई सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास सोल्यूशन सेट में ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2, हमारे पास इसका सिंपली सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो दो डेफिनेशन है, साथ साथ डेफिनेशन भी देखते रहते हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी देखते रहते हैं। तो जो हमारे पास डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकते हैं, या डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कह रहे हैं इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, तो हमारे पास जो वेरिएबल होगा, जो हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो उसका जो स्क्वायर आ जाए अगर इस इक्वेशन में, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सबसे जो बड़ी पावर है वो x का स्क्वायर होगा, यानी जो फाइंड आउट करनी होगी, तो उससे बड़ी कोई पावर अगर वहां पे मौजूद नहीं होती उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल, इसके साथ आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x का स्क्वायर ही है ना, तो जो हमारे पास कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, बट नो हायर पावर, इससे बड़ी पावर कोई भी नहीं यहाँ पे
मौजूद है। अब एक और हमारे पास डेफिनेशन है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होती है कि ऐसी इक्वेशन जब जिसमें x को 1/x से रिप्लेस कर दो या 1/x को x से रिप्लेस कर दो तो आपके पास उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी एन इक्वेशन is said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में ये आपको बुक में मिल जाएगी, वैसे एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएगी कि आप लिख सकते हो a into x square plus 1/x square plus b x plus 1/x plus c। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। किस तरह लिख सकते हो वो आप लॉन्ग क्वेश्चंस में उसको देख सकते हो कि लाइक जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको इस तरह किस तरह लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो वैल्यूज आएंगे कॉमन वो कॉमन लेके लाइक जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे बी एक्स बन जाएगा, यहाँ पे सी बन जाएगा, यहाँ पे बी ओवर एक्स बन जाएगा, यहाँ पे ए ओवर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, बी कॉमन ले लोगे तो ये सारा हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएगी। ठीक है, तो एक्स को 1/x से रिप्लेस करने से अगर उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता तो उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन सिंपली हम। एक और क्वेश्चन है, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज की मदद से क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो अगर आपको बस सिंपली कह देगा कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो आपके पास फ्री हैंड है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, आप फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब आप बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये 2 है, तो 2 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 अंदर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान में 2x है। अब जब 2x दरमियान में है तो 2 को x को किस तरह तोड़ो कि 2 बने, तो ऑब्वियसली 2 अंदर 2, तो 2 में से 1 माइनस करो या 2 में 1 प्लस करो वो तो 3 हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं हमारे पास है कि जिसको मल्टीप्लाई करके, मैं ना आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, तो हमारे पास है x के प्लस 2x माइनस 3 2। ठीक है, तो 2 को x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 अंदर 2 आ गया। तो अब 2 कैसे बनता है, मतलब ये दरमियान वाली वैल्यू है, इसको किस तरह तोड़ो कि 2 बने, तो ऑब्वियसली 2 अंदर 2। अब अगर ये प्लस का हो जाए 1 माइनस का हो जाए तो वो तो हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर ये प्लस का हो जाए ये भी प्लस का हो जाएगा वो 3 आ जाएगा, दोनों वैल्यूज माइनस के हो जाए तब माइनस 3 आ जाएगा। दरमियान वाली वैल्यूज की ऐसी सूरत नहीं बनती, तो ये बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो ये सिंपली सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम दूसरा मेथड बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में बाय मेथड ऑफ जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, इसमें कोई चेंजिंग लाने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू 0 लिख लिया वैल्यू को लिख के और इक्वेशन को, और a इज इक्वल टू 1 आ गया, x के साथ 1 है, b इज इक्वल टू 2 आ गया और c इज इक्वल टू -2 सिंपली हमारे पास आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है ओवर 2 और a की वैल्यू 1 हमारे पास आ गई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस माइनस प्लस आ गया और 4 2 8 आ गया हमारे पास ओवर 2 हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, तो 4 में 8 प्लस किया 12 आ गया ओवर 2 आ गया। अब 12 को अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर है तो उससे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ना यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे तो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यानी जो उसको कहते हैं देख लेना। तो 3 4 12, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 4 12, 2 2 4 और 2 1 2, तो इसको किस तरह लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लोगे, अंडर रूट 3 सेपरेट कर लोगे, तो 2 का स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा ना। तो ये मैं मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 12 ओवर 2। अब जब 4 का अंडर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट लोगे और अंडर रूट 3 है तो ये सेपरेट हो सकते हैं, ये 2 आ जाएगा और साथ में अंडर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया -1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, सिर्फ √3 और नीचे क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आने से पहले इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, -1 प्लस माइनस √3। तो सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास के -1 प्लस माइनस √3 इसका सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एज सिंपल एज दैट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्टिल आपको बस ये वैल्यू पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर सकते हो कि उसके फैक्टर्स बनते हैं। कुछ फैक्टर्स अगर स्केयर में बनेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे अंडर रूट को कैंसिल करके। ठीक है, अब अगली हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लाइन है लेकिन अगर बात वही है कि अगर आपको डेफिनेशन आती है और साथ में एक एग्जांपल दे देते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्री में 2 नंबर किसको नहीं चाहिए थोड़ी सी मेहनत करके। तो डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अंडर रूट के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स पड़े होते हैं, यानी इक्वेशन इन्वॉल्व एक्सप्रेशन, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के जो दरमियान डिफरेंस आपको पता है ना, एक्सप्रेशन में होता है इक्वल टू जीरो वैल्यू, सॉरी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो होती है लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं होती। तो ये एक्सप्रेशन है पूरा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक इक्वेशन है, इसको इसलिए रेडिकल इक्वेशन कह रहे हैं। लेकिन जो ये एक्सप्रेशंस हैं ये अंडर रूट के अंदर पड़े हुए हैं तो इसलिए इसको रेडिकल इक्वेशन हम कह देते हैं। ठीक है, अब एक और हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो एन इक्वेशन an exponential equation in which variable occur in exponent। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये देखो x एक वेरिएबल है ना, तो x यानी x y z कुछ भी जो वेरिएबल्स के हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करे हो, तो अगर वो पावर्स में आ जाती है, एक्सपोनेंट में आ जाती है, तो सिंपली हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो एक देखो छोटी सी लाइन डेफिनेशन और एक एग्जांपल दो, तो जो 2 नंबर है वो फ्री के मिल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा मार्क्स गेन करने का एक तरीका हमारे पास एक हैक है। ठीक है, अब आगे दोबारा हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन जो आज का टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसकी तरफ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि √3x² प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट आ गया, अंडर रूट में फैक्टराइजेशन करना काफी एक चैलेंजिंग काम है, तो ये बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं और इसको सोल्व सिंपली कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बट यहाँ पे अभी हमने a b c की वैल्यू नहीं निकाली, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a क्या है, x के स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, और जो जिसके साथ ना x होता है ना x का स्क्वायर होता है, जो कांस्टेंट होता है तो उसके साथ साइन इंक्लूड करके वो हमारे पास c आ जाता है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में और ये सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपली x इज इक्वल टू -b, तो b क्या है, माइनस फॉर्मूले का और b1 है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया, a क्या है √3 और c हमारे पास क्या है 4√3। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले का a √3 आ गया और जो c है -4√c आ गया, माइनस का साथ आएगा साइन। ठीक है, तो ओवर 2 और a क्या है √3 हमारे पास a आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 4 16 आ गया, √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 2√3 सिंपल नीचे आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 16 और साथ में 3 आ गया।
तो यहाँ पे हमारे पास 2√3 सिंपल एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 16 3 6 18, यहाँ पे मैं चला से कर लेता हूँ। तो -1 प्लस माइनस √1 प्लस 3 6 18, 8 कैरी 1 और 3 1 3 और 4 48 हमारे पास आ जाएगा ओवर 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 48 में 1 प्लस किया तो सिंपली 49 आता है, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो यानी ये अब वैल्यू अंडर रूट में सिंपल में जा सकती है। तो यहाँ पे आ गया 49 ओवर 2√3। तो ये किसका स्क्वायर होता है, -1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है ओवर 2√3 आ गया। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2√3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में सोल्व कर लेते हैं। -1 प्लस अंडर रूट तो खत्म हो गया, 7 ओवर 2√3 आ गया, और एक बार x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी 7 सिंपल ओवर 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस किया 6 आ गया ओवर 2√3। 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर लो, 3 ओवर √3 है, तो रैशनलाइज करना था ना, नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई, नीचे वाले से ही डिवाइड, क्योंकि नीचे हम नॉर्मली अंडर रूट साइन कोशिश करते हैं ना हो, तो √3 ओवर √3। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 √3 ओवर नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो सिंपली x इज इक्वल टू √3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या वैल्यूज बनती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और -7 माइनस माइनस प्लस -8 ओवर 2√3 आ गया। 2 1 2, 2 4 8, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर √3। लेकिन अब इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये ऊपर वाली वैल्यू तो नहीं कटेगी। यहाँ पे तो चलो 3 था तो सेम था, वो कट गया। तो सिंपली सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक √3 आ जाएगा और एक हमारे पास 4 √3 और साथ में ये माइनस का साइन हमारे पास। तो वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x के -14 इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले 3x इधर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बना लेते हैं ताकि यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लें और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x पहले लिख लेते हैं, तो ये माइनस का 3x हो गया और ये माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो a के साथ क्या आ गया, मतलब a की वैल्यू क्या है, x के साथ वाली, तो 4 आ गया। b क्या है, x के साथ वाली, तो वो -3 आ गया, और c क्या है, कांस्टेंट वाली, तो वो -14 हमारे पास आ जाता है। सिंपली अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिख लो, क्योंकि आपने तो एक बार ही क्वेश्चन को सोल्व करना ना, मैं तो बार बार करवा रहा हूँ। तो अगर मैं लिखूं ना लिखूं कोई मसला नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होगा, लेकिन आपने पेपर में तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको देखना है ना कि पेपर में किस तरह से करना है। तो सेम यही फॉर्मूला, यही मेथड आप पेपर में अडॉप्ट करोगे तो आप फुल मार्क्स उसमें गेन कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे b क्या है, -3 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a क्या है 4 और c क्या है माइनस का 14। ठीक हो गया, ओवर 2 और a क्या है 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लो, मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को करना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 16 और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ठीक है, तो 4 6 24, 4 कैरी सिंपली हमारे पास 3 आ जाएगा, और 4 6 24, 4 कैरी सॉरी 4 6 24 2 आ जाएगा, सॉरी। तो 4 1 4 5 और 6 आ गया, तो 16 4 64 ही होता है, 1 6 6 और 1 1 1 आ जाएगा। तो 4 6 और 6 12, 2 कैरी 1 और यहाँ पे 2 आ गया, और इसमें 9 प्लस कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में 4 प्लस किया तो 13, 3 कैरी 1 और 3 2, तो 2 और यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ 2 2 4 ओवर 4 2 8 आ गया। अब इसमें 9 प्लस किया तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 3 ओवर 8। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 2 3 3 एक बीइंग
प्राइम नंबर इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो सिंपल इसका यही सोल्यूशन में यही आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अच्छा सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट में से लिखता हूं, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 ओवर 8, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास आंसर है। एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, लेकिन थोड़ी सी इसमें ना चेंजिंग लेके आनी है, वो चेंजिंग पहले ले आते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो x स्क्वायर पहले आ जाएगा, उसके बाद x आना चाहिए और फिर कांस्टेंट आना चाहिए इक्वल टू 0। a के साथ 6 आ गया, b के साथ माइनस 7 आ गया और c के साथ माइनस 3 आ गया, क्योंकि a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू कांस्टेंट है तो माइनस 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हमारे पास आ जाता है सिंपल। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लो, तो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 6 और c क्या है माइनस 3 ओवर 2 और a की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 7 आ गया, प्लस माइनस 7 7 जा मतलब 7 का स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस और 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 6 जा 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 7, तो हमारे पास कितना आ गया 72 ओवर 2 6 जा 12 आ गया। अब 72 में 49 प्लस कर लो और चेक कर लो क्या वैल्यू आ जाती है। 2 में 9 प्लस किया 1 11 कैरी 1 और 7 8 8 में 2 प्लस 4 प्लस किया तो 12, तो हमारे पास सिंपली 121 आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 ओवर 12 आ गया। अब पता है ना कि 121 किसका स्क्वायर होता है, किसका 11 का, 11 11 सा 121, 11 का स्क्वायर आ गया ओवर 12 आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और सिंपली इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12, तो एक बार ये वैल्यू प्लस में और एक बार ये वैल्यू माइनस में, 7 माइनस 11 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 7 में 11 प्लस किया 18 18 ओवर 12, तो ये क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 हमारे पास कटिंग करके आंसर में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 में से 11 माइनस किया तो माइनस करके क्या आ जाएगा माइनस का 8 9 10 11 4 ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, सिंपली हमारे पास इसकी वैल्यू में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो 12 है ना, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 4 1 दार 4 और 4 3 इज़ार 12, ठीक, तो यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3, सिंपली इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा और एक बार 3 ओवर 2 हमारे पास इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट के आंसर में। इस क्वेश्चन में ना लेट करके हमने चलना है, तो बाद में आप देख लो कि बाद में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, फैक्टराइजेशन करनी है या जो भी आपको मुनासिब लगता है हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि माइनस में नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको बनाते हैं और फिर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3x का स्क्वायर और ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 8x की पावर माइनस 1 इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब यहाँ पे सपोज या लेट करना है, तो सपोज कर लो या लेट कर लो कि जो हमारे पास ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जो पहले देखो इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो अगर x की पावर माइनस 1 को लेट कर लो तो अगर उसको मल्टीप्लाई करो 2 से मतलब स्क्वायर से तो वो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू अगर देखी जाए तो x की पावर माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसको y के इक्वल लेट कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 1 और दोनों तरफ अगर स्केल ले लेते हो y का स्केल। अच्छा
स्केयर इन वैल्यूज को पावर्स को पॉजिटिव नहीं कहता, बल्कि जो नीचे हमारे पास बेसिस होती है ना उनको पॉजिटिव कहते हैं, पावर्स को पॉजिटिव नहीं कहता। तो सिंपली स्केयर को जब इसे इसके स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 2 माइनस का इज इक्वल टू वाई का स्केयर, यानी वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 2 आ जाएगा और वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लो पुट इन 1, तो x की पावर माइनस 2 ये है, तो इसके साथ 3y का स्केयर आ जाएगा और माइनस माइनस 8 x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15 तो होता है, लेकिन 8 को भी अगर 8 को अगर तोड़ो, मतलब कि 5 3 जा 15, तो 8 5 और 3 यानी 5 और 3 15 बन रहा है, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब प्लस माइनस कर लो, यानी मैंने यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर 5 3 होता है 15, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, जो ये वाली वैल्यू थी। अब अगर 3 में 5 प्लस कर लो, वो तो 8 भी बन जाता है, और अगर दोनों माइनस के हो जाए -3 -5, तो वो माइनस का 8 हो जाएगा, और -3 -5 माइनस माइनस प्लस, और 3 5 प्लस का 15 भी हो जाता है। यानी बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो आप बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्टर्स बन गए थे, 3y का स्क्वायर -3y -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मैंने बना लिए, क्योंकि सिंपल हमारे पास बन रहे थे। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और साथ में y कॉमन आ जाएगा एक दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा y -1, क्योंकि ये 3y कॉमन आ गया, और माइनस यहाँ सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, और अंदर y हो जाएगा पॉजिटिव का, और क्योंकि माइनस कॉमन आया तो ये प्लस का माइनस हो गया, 5 कॉमन आ गया तो 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y -1 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 3y -5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y -1 इज इक्वल टू 0 और 3y -5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, और 3y इज इक्वल टू y प्लस का 5 प्लस का हो गया, और y इज इक्वल टू 5/3 आ गया। बट द थिंग इज कि हमने y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, ये जो मतलब y जिसकी इक्विवेलेंट है हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या है x की पावर -1, तो बट y इज इक्वल टू x की पावर -1, यहाँ पे y की जगह x की पावर -1 पुट कर लो, 1 आ जाएगा, और दूसरी भी x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, यहाँ ये रफ वर्क है। ठीक है, तो 5/3। अब x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, 1 एज इट इज, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, लाइक बटा उल्टा दूं, तो इसका भी बटा उल्टाना पड़ेगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 सिंपली हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे करूंगा तो 1/x इज इक्वल टू 5/3, तो अगर इसका बटा उल्टा दूं, यानी x ओवर 1 कर दूं, तो x ओवर 1 लिख लो, तो यहाँ सिर्फ x लिख लो, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और इधर भी बटा उल्ट जाएगा, 3/5 सिंपली हमारे पास इसके आंसर में आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 3/5 इसके सोल्यूशन सेट में आंसर में आ जाएगा।